दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी कहानी जहां सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि खून, डर और इंतकाम भी साथ चल रहा हो, वो कहानी आपको किस हद तक हिला सकती है? क्या हो अगर एक पल में सब कुछ नॉर्मल लगे और अगले ही पल एक गोली सब कुछ बदल दे? क्या हो अगर जिस इंसान को बचाने के लिए आप भागें वो खुद मौत के इतने करीब हो कि आपकी सांसें रुक जाएं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक हमला था या एक ऐसी जंग की शुरुआत जो अब सब कुछ जलाकर राख कर देगी? दोस्तों, रमराही का एपिसोड 8 सिर्फ एक एपिसोड नहीं था, ये एक इमोशनल ब्लास्ट था, एक ऐसा ट्विस्ट जिसने हर व्यूअर के दिल को जोर से झटका दिया है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल पल से, जहां सिहान और इलिफ दोनों घर के बाहर खड़े होते हैं। चारों तरफ हल्का सा सुकून और एक अजीब सी खामोशी होती है, लेकिन यही खामोशी दरअसल आने वाले तूफान का इशारा होती है, क्योंकि कई दिनों से लाला के गुंडे उनका पीछा कर रहे होते हैं। हर मूवमेंट, हर कदम, हर सांस पर नजर रखी जा रही होती है और फिर बिना किसी चेतावनी के अचानक एक गोली चलती है और उसी एक आवाज के साथ पूरी कहानी का रुख बदल जाता है। निशाना सिहान पर होता है, लेकिन उस पल जो होता है वो दिल तोड़ देने वाला होता है। इलिफ सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है और बिना एक पल सोचे, बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे सिहान की तरफ भागती है और उसी क्षण वो गोली जो सिहान के लिए चलाई गई थी, इलिफ के कंधे में जाकर लगती है। ये सिर्फ एक सीन नहीं बल्कि मोहब्बत की इंतहा थी, जहां एक इंसान अपनी जान दांव पर लगा देता है सिर्फ उस शख्स के लिए जिसे वो दिल से चाहता है। सिहान के लिए ये सब इतना अचानक होता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया। उसके सामने इलिफ खून में लिपटी होती है और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही डर होता है कि कहीं वो उसे खो न दे। इसी बीच सिहान का फोन बजता है और कॉल पर यूसुफ होता है, जिसकी आवाज में बेचैनी साफ महसूस होती है, जैसे उसे पहले से कुछ अंदाजा हो। वो पूछता है, बेटा सिहान, क्या हुआ? और सिहान घबराए हुए टूटे हुए लहजे में बस इतना कह पाता है कि गोली लगी है, लेकिन यूसुफ पूरी बात सुन नहीं पाता और कॉल बीच में ही कट जाती है और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। यूसुफ तुरंत जकारिया से कहता है कि चलो सिहान के पास चलते हैं। उसके चेहरे पर जो घबराहट होती है वो सिर्फ एक बाप की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की होती है जिसे सच्चाई का पता है, जिसे मालूम है कि ये सब किसने करवाया है। वहीं दूसरी तरफ सिहान बिना देर किए इलिफ को अस्पताल लेकर पहुंचता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं और दिल में सिर्फ एक ही दुआ होती है कि या अल्लाह, इसे बचा लो। अस्पताल का माहौल बेहद इमोशनल होता है। डॉक्टर और नर्सें तेजी से इलाज में जुटी होती हैं और सिहान एक कोने में खड़ा पूरी तरह टूट चुका होता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वो बार बार खुद को ही दोष देता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। थोड़ी देर बाद यूसुफ अस्पताल पहुंचता है और आते ही पूछता है कि तुम पर हमला हुआ है, लेकिन सिहान हैरानी में पूछता है कि बाबा, कौन सा हमला, किस पर हमला? ये सुनकर यूसुफ के चेहरे पर गहरा सदमा दिखाई देता है और वो धीरे से कहता है कि तुम्हें नहीं पता ये सब कौन करवा रहा है। उसकी बातों में एक ऐसा सच छुपा होता है जो अब तक सिहान से छुपाया गया था। यूसुफ सिहान को चेतावनी देता है कि इन मामलों के बीच मत पड़ो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। सिहान पहले ही इस आग में कदम रख चुका होता है और अब ये आग उसकी जिंदगी को जलाने के लिए तैयार होती है। सिहान की हालत और खराब हो जाती है। वो घबराहट और डर में डूब जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, किस पर भरोसा करे, और फिर वो सीधे इलिफ के पास जाता है, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही होती है। सिहान का टूटना, उसका रोना, हर पल इतना असली लगता है जैसे वो दर्द सीधे दिल तक पहुंच रहा हो। तभी यूसुफ एक ऐसी बात कहता है जो पूरी कहानी की जड़ हिला देती है। वो कहता है कि इसी वजह से मैंने तुम्हें अमेरिका से पाकिस्तान आने से रोका था कि कहीं तुम मेरी जलाई हुई आग में खुद न जल जाओ। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि एक बड़ा सच होता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि इस पूरी कहानी का रिश्ता यूसुफ के अतीत से है। अब यूसुफ का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका होता है। वो अस्पताल से निकलता है और उसकी आंखों में सिर्फ इंतकाम होता है। वो जकारिया से कहता है कि सब कुछ खत्म कर दो, मेरे बेटे पर हमला किया गया है, और यहीं से कहानी पूरी तरह रिवेंज मोड में चली जाती है। यूसुफ सीधा लाला के घर पर हमला करने निकल पड़ता है और अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि एक जंग बन चुकी होती है। एक तरफ यूसुफ का गुस्सा होता है, दूसरी तरफ लाला की चालें, और बीच में फंसा होता है सिहान और जिंदगी के लिए जूझती हुई इलिफ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूसुफ लाला को खत्म कर देगा या ये इंतकाम और भी बड़ी तबाही लेकर आएगा? क्या इलिफ जो इस वक्त मौत से लड़ रही है बच पाएगी या कहानी एक दर्दनाक मोड़ ले लेगी? क्या सिहान सच जानने के बाद टूट जाएगा या फिर खुद इस जंग का हिस्सा बनेगा? और क्या ये दुश्मनी कभी खत्म होगी या सब कुछ बर्बाद होने के बाद ही खत्म होगी? दोस्तों, एपिसोड 8 ने सिर्फ एक कहानी नहीं दिखाई बल्कि इमोशंस का तूफान खड़ा कर दिया है और अब हर कोई बेसब्री से एपिसोड 9 का इंतजार कर रहा है, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि एक बड़ा धमाका होगा।
अगर आप चाहते हैं कि मैं एपिसोड 9 का भी ऐसा ही पावरफुल और डिटेल्ड रिव्यू लेकर आऊं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं आपसे मिलता हूं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सोचिए, क्या आप इस कहानी के अगले मोड़ के लिए तैयार हैं?